बैंक ऑफ अमेरिका ने पेटीएम से जुड़ी कंपनी 197 कम्युनिकेशंस का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज फर्म पेटीएम के साउंड बॉक्स से जुड़े अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। बोफा को लगता है कि पेटीएम ने सबसे पहले इस डिवाइस की शुरुआत की और इसका फायदा उसे मिलेगा। हाई मार्जिन वाले इस सेगमेंट में अवसरों को देखते हुए बोफा ने 197 कम्युनिकेशंस का टारगेट प्राइस 19% बढ़ाकर 1050 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म को लगता है कि कंपनी के शेयरों में 21 जून के क्लोजिंग प्राइस से 21% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि साउंड बॉक्स की सफलता के बाद बोफा ने पेटीएम की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए इसे बाय कर दिया है। बोफा की रिपोर्ट में कहा गया है कि पेटीएम भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने बड़े पैमाने पर साउंड बॉक्स तैनात करना शुरू किया है और इस प्रक्रिया में नया बाजार बना लिया। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि भारत में 4 से 4.5 लाख मर्चेंट साउंड बॉक्स के ग्राहक बन सकते हैं। लिहाजा पेटीएम के रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने में यह सेगमेंट बेहद कारगर हो सकता है। ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म के मुताबिक उनका कहना है कि हमारा अनुमान है कि पेटीएम अगले 2 से 3 साल में 1.5 लाख डिवाइस और जोड़ सकता है। पेटीएम साउंड बॉक्स के लिए 100 रुपये प्रति महीना चार्ज लेता है, लिहाजा सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा दिखता है। हमारा अनुमान है कि इस स्थिति में एबिटा मार्जिन करीब 40% रह सकता है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अगले 2 से 3 साल में पेटीएम के लिए इस सेगमेंट में सीमित प्रतिस्पर्धा है, लिहाजा कंपनी के लिए मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फर्म का यह भी मानना है कि साउंड बिजनेस के तेज़ होने से पेटीएम के लिए कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन के मोर्चे पर भी हैरान करने वाले बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी शेयरों के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव होने से पेटीएम का शेयर इस साल अब तक 60% से भी ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है। हालांकि अभी यह शेयर अपने आईपीओ प्राइस 2150 रुपये से नीचे है। कंपनी के बेहतर प्रदर्शन का असर ब्रोकरेज फर्मों की कॉल में भी देखा जा सकता है। इस स्टॉक का विश्लेषण करने वाली तकरीबन आधी ब्रोकरेज फर्मों को उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में कंपनी का शेयर 1000 रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा। पेटीएम पर नज़र रखने वाली 13 में से 11 ब्रोकरेज फर्मों ने इसे बाय रेटिंग दी है। moneycontrol.com पर दी गई सलाह एक्सपर्ट्स की अपनी राय होती है। यह वेबसाइट या इसका मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। रीडर्स को इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी फैसला अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बातचीत के बाद ही लेना चाहिए। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है
और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स, और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।